क्या रूस ने कैंसर का 100% असरदार वैक्सीन बना लिया है? जानते हैं इसके बारे में। खबर क्या है, मेडिकल फील्ड में रूस ने एक बड़ी सफलता हासिल की है और उसने पहली mRNA वैक्सीन को तैयार कर लिया है। एंडोनॉमिक्स वैक्सीन कैंसर के खिलाफ लड़ने में मदद करेगी, जिसका प्रयोग रूस के वैज्ञानिकों ने कोविड-19 की वैक्सीन की प्लेटफॉर्म पर इसे डिजाइन किया है। जो mRNA वैक्सीन है, ये जो कैंसर के मरीज हैं उनको लड़ने में मदद करेगी और अगर यह वैक्सीन फलदार साबित होती है तो जो कैंसर के जो मरीज हैं उनको नई उम्मीद मिल सकती है और वह इससे लड़ने के लिए तत्पर हो सकते हैं। रूस के वैज्ञानिकों ने इसे बनाने के लिए जो कोविड-19 की वैक्सीन थी उसके प्लेटफॉर्म पर इसे तैयार किया है और इस वैक्सीन को 48 लोगों पर इसका टेस्ट कर चुके हैं, जिसमें से जो 60 से 80% असर हमको देखने को मिला है। जो कैंसर के कीटाणु हैं वो 60 से 80% घट चुके हैं। mRNA वैक्सीन क्या है? mRNA वैक्सीन एक तरह का टीका है जो पारंपरिक टीकों से अलग काम करता है। पारंपरिक टीके रोगजनक जैसे कमजोर वायरस का या निष्क्रिय हिस्सा को शरीर में डालते हैं ताकि प्रतिरक्षा प्रणाली उसे पहचान कर लड़ना सीख सके। यानी कि जो पारंपरिक टीके होते हैं, जो वायरस का कमजोर वायरस होता है उसको शरीर में डालते हैं ताकि जो शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली है वह इन कीटाणुओं को पहचान कर उनसे लड़ना सीख सके। इसके बजाय जो mRNA वैक्सीन है, यह शरीर की कोशिकाओं को यह सिखाती है कि किसी बीमारी से लड़ने के लिए प्रोटीन कैसे बनाया जाता है। यानी कि जो किस तरह की बीमारी के लिए किस तरह का प्रोटीन का उपयोग हो सकता है, यानी कि तो उस तरह की प्रोटीन हमको बनाना चाहिए शरीर को ताकि उस बीमारी से लड़ने में उसको सहायता मिल सके। जो प्रोटीन होता है वो शरीर के लिए बहुत ही आवश्यक होता है क्योंकि ये कोशिकाओं, ऊतकों और अंगों के लिए निर्माण का खंड है और जो प्रोटीन है वो संक्रामक रोगों से बचने में हमारी मदद करता है। जैसे शारीरिक कार्यों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है प्रोटीन। दुनिया में कैंसर का खतरा बढ़ता ही जा रहा है क्योंकि इससे हर साल लाखों लोगों की इससे मृत्यु होती है। 2022 में 20 मिलियन लोग इससे प्रभावित हुए हैं और अनुमान लगाया जा रहा है कि 2050 में 35 मिलियन से अधिक लोग इससे प्रभावित हो सकते हैं। जो mRNA वैक्सीन है, अगर यह फलदार साबित हो सकती है तो जो कैंसर के मरीज हैं उनको नई उम्मीद मिल सकती है। यह काम कैसे करती है? जो यह वैक्सीन है, यह कोशिकाओं को कैंसर की कोशिकाओं से प्रोटीन बनाने का निर्देश देती है। यानी कि जो कैंसर के कीटाणु हैं उसमें किस तरह की प्रोटीन का से कैंसर के कीटाणुओं को लड़ने में मदद मिलेगी, उस तरह की जो प्रोटीन है उसको बनाने में वह उसको निर्देश देती है। अगर शरीर इस तरह की जो कीटाणु होते हैं उनको पहचान लेते हैं तो उसके बाद उससे लड़ने के लिए वह तत्पर हो जाती है और उन कीटाणुओं से लड़ने लग जाती है। जब प्रतिरक्षा प्रणाली कैंसर कोशिकाओं को पहचान लेती है तो उन्हें खत्म करने के लिए सक्रिय हो जाती है। यह ट्यूमर को कम करने और उसके विकास को धीमा करने में मदद करती है। यानी कि जो कैंसर के कीटाणु होते हैं अगर वह शरीर में फैल रहे हैं तो उन कीटाणुओं को पहचान कर उनसे लड़ने में और उनको कम करने में यह मदद करता है वैक्सीन। यह वैक्सीन है उसको वैज्ञानिकों के द्वारा बनाया गया है। यह विशेष रूप से जो कैंसर के कीटाणु होते हैं उनको खत्म करने के लिए बनाया गया है। प्रतिरक्षा प्रणाली द्वारा कैंसर कोशिकाओं को याद रखने के बाद यह टीका लंबे समय तक प्रभावित रहता है, जिससे कैंसर दोबारा नहीं होता। अगर यह टीका लग जाएगा तो जो कैंसर के जो कीटाणु होते हैं वह शरीर है उन कीटाणुओं से लंबे समय तक लड़ सकता है और दोबारा शायद कैंसर नहीं हो सकता। इसका उद्देश्य क्या है? जो कैंसर है, अगर इस प्रकार की वैक्सीन लगती है तो जो कैंसर है उससे लोग इससे लड़ने के लिए तत्पर हो सकते हैं। यानी कि इससे लोगों को नई उम्मीद मिल सकती है और असरदार इलाज हो सकता है। हर मरीज के लिए व्यक्तिगत उपचार बन सकता है। यानी कि अगर हम देखें तो कितने सारे लोग कैंसर से प्रभावित होते हैं तो उन लोगों को नई उम्मीद मिल सकती है और उन लोगों को
इससे लड़ने में बहुत ही मदद मिलेगी। भविष्य में कैंसर का रोकथाम और नियंत्रण करना, अगर यह वैक्सीन फलदार साबित होगी तो भविष्य में जो कैंसर के जो असर देखने को मिलते हैं वो हमको बहुत ही कम ही देखने को मिलेंगे। रूस ने दावा किया है कि उसका नया mRNA आधारित कैंसर वैक्सीन एंट्रोमिक्स शुरुआती ट्रायल में 100% असरदार और सुरक्षित साबित हुआ है। यह कदम कैंसर के इलाज में क्रांतिकारी साबित हो सकता है, लेकिन विशेषज्ञ मानते हैं कि अभी यह बहुत ही शुरुआती चरण में है और बड़े पैमाने पर परीक्षण और वैज्ञानिक प्रमाण जरूरी है। यानी उम्मीद बड़ी है, लेकिन इसे अंतिम समाधान मानना अभी जल्दबाजी होगी। जो रूस है, उन्होंने यह दावा किया है कि उन्होंने इस प्रकार की जो वैक्सीन बनाई है वह 100% असरदार साबित हुआ है और ऐसा कहना है कि जो यह वैक्सीन है ये जो कैंसर के इलाज में क्रांति ला सकती है। लेकिन जो विशेषज्ञ हैं उनका मानना है कि जो वैक्सीन है इसके पैमाने और परीक्षण, बड़े पैमाने पर परीक्षण और वैज्ञानिक प्रमाण जरूरी है, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर इसका परीक्षण करना जरूरी है। इससे जो कैंसर की उम्मीद बढ़ी है कि मतलब इससे लोगों को उम्मीद मिली है कि अगर यह वैक्सीन सही होगी तो इससे कैंसर के जो कितने सारे लोग, लाखों लोग मरते हैं हर साल, तो उन लोगों को बचाया जा सकता है। लेकिन इसको अंतिम समाधान मानना जल्दबाजी होगी, ऐसा विशेषज्ञों को मानना